हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 6 भाग 6 मेल एसेसरी ग्लैंड, नर जनन ग्रंथि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मेल एसेसरी ग्लैंड मेल का मतलब नर का पांचवा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड क्या है? पांचवा सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, नर जनन ग्रंथियां। मेल एसेसरी ग्लैंड्स को हिंदी में नर जनन ग्रंथियां कहते हैं। इसे नर जनन ग्रंथि भी कहते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड सेक्रेट द सेमिनल प्लाज्मा, नर जनन ग्रंथियां वीर्य प्लाज्मा निकालती हैं। तो काम क्या होता है मेल एसेसरी ग्लैंड का? है ना, इसका काम होता है कि वीर्य प्लाज्मा निकालना। ठीक ना, मतलब वीर्य के साथ सीमेन के साथ जो लिक्विड होगा, जो द्रव्य पदार्थ होगा, वही निकालने काम करता है। तो वीर्य के साथ जो लिक्विड होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वीर्य प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। Seminal plasma contains chemical substance which is rich in fructose, calcium and certain enzyme. वीर प्लाज्मा में रासायनिक पदार्थ रहते हैं जैसे फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम। ठीक है, क्या कहता है कि जो सेमिनल प्लाज्मा होते हैं ना, जिसको कि वीर प्लाज्मा कहते हैं हिंदी में, इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे फ्रुक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है तथा कुछ एंजाइम भी पाया जाता है। ठीक है, कहता है देयर आर फ्लोइंग मेल एसेसरी ग्लैंड्स, नर जनन ग्रंथियां निम्नलिखित प्रकार की होती है। अब बहुत सारे प्रकार के नर जनन ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन होते हैं जान लेते हैं। जो पहला ग्लैंड होता है, पहला ग्रंथि होता है, उसे सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, हिंदी में शुक्राशय कहते हैं। और जो दूसरा ग्लैंड होता है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में उसे पुरुषत ग्रंथि कहते हैं। और जो तीसरा ग्लैंड होता है उसे बलबूथरल ग्लैंड्स कहते हैं, हिंदी में कंद मूत्र पथ ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला ग्रंथि है ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स, हिंदी में शुक्राशय कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है इट इज इन पेयर सेक लाइक स्ट्रक्चर नियर द ब्लैडर। शुक्राशय यह मूत्राशय के नजदीक थैलीनुमा रचना और जोड़े में होती है। क्या कहता है कि जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ना, ये सबसे पहले जान लीजिए कि ये थैलीनुमा रचना होती है। ठीक है, और ये कहाँ होती है? मूत्राशय के नजदीक होती है ना, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नजदीक होती है। तथा ये एक जोड़े में होती है, मतलब एक दायां साइड एक बायां साइड, मतलब एक जोड़ा में पाया जाता है। ठीक है, कहता है डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स ज्वाइंट टू द डक्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड फॉर्म द एजैकुलेटरी डक्ट। शुक्राशय की नली शुक्रवाहक की नली से जुड़कर स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करता है। ठीक है, क्या कहता है कि यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे इस डायग्राम में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये, और एक साइड ये, तो यही सेमिनल वेसिकल्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं शुक्राशय। ठीक है, तो ये शुक्राशय क्या करती है? जोड़े में होती है, जैसे कि आप देखो दिख रहा है, एक इस साइड एक इस साइड, एक जोड़ा है। ठीक है, साथ में ये कहाँ खुलती है? वास्ट डिफरेंस की नली में। देखिए यहाँ से एक नली जा रही है वास्ट डिफरेंस का, है ना, शुक्राणु की एक नली जा रही है जिसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसी नली में क्या खुल जाता है? सेमिनल वेसिकल्स का नली खुल जाता है। तो ये शुक्राणु की ये वास्ट डिफरेंस की नली और साथ में सेमिनल वेसिकल्स की नली, ये दोनों नली मिलकर आगे चलकर एक नई नली का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस अल्कलीन सेक्रेशन इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड। शुक्राशय क्षारीय पदार्थ निकालती है जिसे वीर्य तरल कहते हैं। क्या निकालता है सेमिनल वेसिकल्स? अल्कलीन निकालता है ना, हिंदी में इसको क्षारीय पदार्थ कहते हैं, है ना, अल्कलीन को। इस सेक्रेशन को हम लोग वीर्य तरल भी कहते हैं, सेमिनल फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, कहता है द पीएच ऑफ सेमिनल फ्लूइड इज 7.4। वीर्य तरल का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो कोई अगर पूछे कि जो सेमिनल वेसिकल्स होता है उससे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड कंटेन फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लोटिंग प्रोटीन। वीर्य तरल में फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन तथा स्कंदन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, कितने सारे चीज पाए जाते हैं सेमिनल फ्लूइड में? सबसे पहला फ्रुक्टोज पाया जाता है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है, ये एक प्रकार का हार्मोन है,
और एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि क्लोटीन प्रोटीन होता है। ठीक है, कहता है फ्रुक्टोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच एक्टिव द स्पर्म। फ्रुक्टोज ऊर्जा का एक स्रोत है जो शुक्राणु को सक्रिय रखता है। ठीक है, फ्रुक्टोज का क्या काम है कि स्पर्म जो होते हैं शुक्राणु उसको एक्टिव करके रखता है, क्योंकि फ्रुक्टोज से स्पर्म को एनर्जी मिलता है। ठीक है, ऊर्जा मिलता है जिसके वजह से वो एक्टिव रहता है हमेशा। कहता है फ्रुक्टोज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेमिनल वेसिकल्स इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर एल्स इन द बॉडी। फ्रुक्टोज जो कि शुक्राशय में बनता है यह शरीर में और कहीं नहीं पाया जाता है। फ्रुक्टोज एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा यूं कहे कि शुक्राणु का भोजन है, पोषक पदार्थ है जो कि सिर्फ शरीर में सेमिनल वेसिकल्स में ही बनते हैं, इसके अलावा और शरीर में कहीं नहीं बनता है। आपको ये बाहर से ही लेना पड़ेगा, फल से सब्जियों से ही लेना पड़ेगा, बाद बाकी ये शरीर में और कहीं नहीं बनता है। सिर्फ अगर कोई पूछे कि फ्रुक्टोज का निर्माण शरीर में कहाँ होता है तो सेमिनल वेसिकल्स में होता है फ्रुक्टोज का निर्माण। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप। द प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज इन द फीमेल्स जेनिटल ट्रैक्ट कन्फर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स। इससे अदालती या कानूनी तौर पर सहायता मिलती है। बलात्कार के लिए जांच मादा के जनन मार्ग में फ्रुक्टोज की मौजूदगी से संभोग का पता लगाया जाता है। मतलब कि जो फ्रुक्टोज जो होते हैं ना, ये फ्रुक्टोज, इससे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बलात्कार करता है, रेप होता है अगर किसी महिला का, किसी औरत का, तो उस तौर पे क्या होता है कि इस सीमेन के साथ निकलने वाले फ्रुक्टोज जो होते हैं वो मादा के जनन मार्ग में रह जाते हैं। ठीक है, और इसी फ्रुक्टोज की मदद से पता लगाया जाता है कि बलात्कार करने वाला शख्स कौन था, संभोग करने वाला शख्स कौन था। तो इस फ्रुक्टोज की वजह से अदालती या कानूनी तौर पे क्या होती है, सहायता मिलती है, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स को पकड़ा भी जा सकता है। ठीक है, आगे कहता है द प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट यूटेराइन कंट्रैक्टिंग एंड हेल्प द स्पर्म टू बी मूव्ड टुवर्ड्स द फीमेल्स ओविडक्ट वेयर फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस। प्रोस्टाग्लैंडिन गर्भाशय में हो रहे संकुचन को उद्दीपित करता है और शुक्राणु को मादा के अंडवाहिनी में उस जगह पर भेजता है जहां निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि जो गर्भाशय होते हैं ना, यूटेराइन कैविटी जहाँ होता है, जहाँ पे गर्भ होता है, यूटेरस होता है, उसको बार बार क्या करता है कि उद्दीपित करता है। मतलब क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि उसमें हो रहे संकुचन जो है, जो संकुचन होता है उसका सिकुड़ना फैलना वो लगातार होता रहे। ठीक है, संकुचन क्या हो, उसका कंट्रैक्टिंग लगातार क्या है, होता रहे। इसके वजह से क्या होता है कि ये सिकुड़ता फैलता रहता है। इसके वजह से शुक्राणु को मतलब स्पर्म को सहायता मिलती है और स्पर्म क्या होता है धीरे धीरे वहाँ ओविडक्ट में चला जाता है इसके सिकुड़ने और फैलने की वजह से। ठीक है, मतलब जो अंडवाहिनी होता है ये ओविडक्ट जिसको कहते हैं, इसी जगह पे है ना निषेचन की क्रिया होती है। मतलब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है ओविडक्ट में, अंडवाहिनी में। तो सवाल भी पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फीमेल में, तो कहेंगे ओविडक्ट में। तो ओविडक्ट एक ऐसा जगह है ना, अंडवाहिनी एक ऐसा जगह है जहाँ पे निषेचन की क्रिया मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इसी ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को प्रोस्टाग्लैंडिन बार बार क्या करता है, यूटेराइन को मतलब कि गर्भाशय को संकुचित करते रहता है, कंट्रैक्टिंग करते रहता है, जिसकी सहायता से स्पर्म ओविडक्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, द क्लोटिंग प्रोटीन्स हेल्प सीमेन कोगुलेट आफ्टर इजैकुलेशन। वीर्य तरल में पाए जाने वाले स्कंदन प्रोटीन वीर्य स्खलन के बाद वीर्य को गाढ़ा बना देती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वीर्य तरल होता है, जो सेमिनल प्लाज्मा होती है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, स्कंदन प्रोटीन। ये भी सेमिनल वेसिकल से निकालती है। तो ये स्कंदन प्रोटीन मतलब क्लोटिंग प्रोटीन क्या करती है कि जब सीमेन बाहर निकल जाता है, इजैकुलेशन प्रोसेस द्वारा बाहर निकल जाता है, तो क्या करता है ये वीर्य गाढ़ा हो जाता है, थक्का थक्का उजला कलर का बन जाता है। तो इसको थक्का कौन बनाता है, ये स्कंदन प्रोटीन ही इसे क्या करता है, थक्का बना के रखता है, माना गाढ़ा बना के रखता है। Alkaline nature of the seminal fluid help to neutralize the acidic environment of the male urethra
एज वेल एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। वीर्य तरल में पाए जाने वाले क्षारीय पदार्थ नर मूत्र मार्ग तथा मादा जनन मार्ग में पाए जाने वाले अम्लीयता को बेअसर करता है। कहता क्या है कि जो अल्कलीन होते हैं ना, इसका काम क्या होता है कि सेमिनल फ्लूइड में मदद करता है। क्या मदद करता है कि जब पेशाब, कोई नर पेशाब करता है, मूत्र बाहर निकालता है, या मादा के जनन मार्ग में जो पेशाब के कण रह जाते हैं, तो उसमें एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो उस एसिड की वजह से शुक्राणु मर जाएगा, मतलब शुक्राणु खत्म हो जाएगा। तो उस शुक्राणु को, स्पर्म को बचाने के लिए अल्कलीन क्या करती है कि वहाँ पे पाए जाने वाले एसिड को वो नर के मूत्र मार्ग में या मादा के जनन मार्ग में पाए जाने वाले एसिड को क्या करता है, बेअसर करता है, मतलब उसे खत्म कर देता है। खत्म करने की वजह से वीर्य जो होते हैं उसमें शुक्राणु जो पाया जाता है वो सही सलामत रहता है। ठीक है, कहता है सेमिनल फ्लूइड इज अबाउट 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। वीर्य में 60% वीर्य तरल की मात्रा होती है। कहता है कि अगर 100% वीर्य है, सीमेन है, तो उसमें 60% किसकी मात्रा होगी, सेमिनल फ्लूइड की मात्रा होगी। मतलब सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले पदार्थ की मात्रा 60% होगी। ठीक है, आगे कहता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दूसरा ग्रंथि है। ठीक है, ये दूसरा ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नर जनन ग्रंथि का दूसरा ग्रंथि है ये। कहता है इट इज द लार्ज ग्लैंड, इट सराउंड्स द यूरेथ्रा। पुरुषद ग्रंथि, यह बड़ी ग्रंथि होती है, यह मूत्राशय के चारों ओर रहती है। ठीक ना। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है कि सबसे बड़ा ग्रंथि है जनन ग्रंथि का, है ना। और ये कहाँ होता है, यूरेथ्रा के चारों ओर होता है, मतलब मूत्र मार्ग के चारों ओर होता है। यहाँ मैंने मूत्राशय लिख दिया, रियल में मूत्र मार्ग होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ मूत्र मार्ग कर लेंगे। तो यूरेथ्रा के चारों ओर होता है, मूत्र मार्ग के चारों ओर पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरुषद ग्रंथि। ठीक है। In 1853, J. Adams, a surgeon who discovered the prostate gland and prostate cancer. 1853 में एक सर्जन जे एडम्स ने पुरुषद ग्रंथि तथा पुरुषद कैंसर के खोज किए। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, महान वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जे एडम्स। ठीक है, इन्होंने 1853 में 1853 में क्या किया था कि पुरुषद ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड में जो कैंसर नामक बीमारी होती है उनका खोज किया था 1853 में। ठीक है, कहता है इट प्रोड्यूस मिल्की सेक्रेशन विथ पीएच 6.5। यह दूधिया पदार्थ निकालती है जिसका पीएच मान 6.5 होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या निकालता है, एक पदार्थ निकालता है जो दूधिया होता है, मतलब उजले रंग का होता है, दूध के रंग का होता है, और उसका जो पीएच मान होता है वो 6.5 होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड निकालता है जो पदार्थ, उस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, या प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 6.5 होता है, 6.5 होता है। ठीक है, इट्स सेक्रेशन इज अबाउट 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। पुरुषद ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ की मात्रा वीर्य में लगभग 25% होती है। कहता क्या है कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेमिनल वेसिकल में अगर मान लेते हैं कि टोटल वीर्य की मात्रा है ना 100% है, 100% है, तो उसमें सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 60% होती है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि जो सेमिनल वेसिकल से पदार्थ निकलती है उसकी मात्रा 60% होती है सीमेन में, वीर्य में, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है पदार्थ उसकी मात्रा कितनी होती है, 25% होती है। ठीक है, तो 60% हो गए सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले पदार्थ की मात्रा, और 25% हो गए पुरुषद ग्रंथि से निकलने वाले, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले। ठीक है, तो उस अनुसार से कितना हो गया, 85% हो गया, 85% हो गया। ठीक ना, और बचे जो 15% उसमें शुक्राणु होते हैं, मतलब स्पर्म होते हैं। दिस मिल्की सिक्रेशन कंटेन्स सिट्रिक एसिड, एंजाइम्स, एसिड फॉस्फेटेज, एमाइलेज, पेप्सिनोजिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। इस दूधिया पदार्थ में सिट्रिक अम्ल, एंजाइम, फॉस्फेटेज अम्ल, एमाइलेज, पेप्सिनोजिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन पाए जाते हैं। कहता क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो मिल्की सेक्रेशन निकलता है, दूधिया पदार्थ निकलता है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम में क्या पाया जाता है, एसिडिक फॉस्फेटेज और एमाइलेज और पेप्सिनोजिन पाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद क्या कहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कि मैंने बताया हार्मोन होता है जो सेमिनल वेसिकल्स से भी निकलता है, ठीक है, तो ये भी पाया जाता है। सिट्रिक एसिड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म। सिट्रिक अम्ल शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। सिट्रिक एसिड का क्या काम है, सिट्रिक अम्ल काम है शुक्राणु को पोषण देना, मतलब कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ए स्मॉल डक्ट कैरी फ्लूइड फ्रॉम द प्रोस्टेट टू द यूरेथ्रा। पुरुषद ग्रंथि की छोटी नली तरल पदार्थ को पुरुषद मूत्र मार्ग तक ले जाती है। जो स्मॉल डक्ट होते हैं ना, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जो यूरेथ्रा का जो छोटा नली होता है ना, और साथ ही जो प्रोस्टेट ग्लैंड खुद उनके पास एक छोटी सी नली होती है, वो क्या करती है, इन तरल पदार्थ को कहाँ ले जाती है, पुरुषद मूत्र मार्ग तक ले जाती है, मतलब यूरेथ्रा तक ले जाती है, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड नरिश द एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। पुरुषद ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ शुक्राणु को पोषण देते हैं और शुक्राणु को तैरने के लिए शुक्राणु को सक्रिय बनाता है, ठीक है। क्या कहता है कि जो पुरुषद ग्रंथि होते हैं ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, उससे जो पदार्थ निकलता है, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है कि जो स्पर्म स्विम करेगा, जो स्पर्म तैरेगा, उसको तैरने के लिए एक्टिवेट बनाता है। अब स्वाभाविक बात है, अगर कोई चीज़ तैरेगी, कोई जीव तैरेगा या कोई कोशिका तैरेगी, कहीं पे स्विम करेगा, उसको स्विम करने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, और सक्रिय होने के लिए उसे पोषण लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या पता चलता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो पदार्थ निकलते हैं, दूधिया पदार्थ निकलते हैं, वो क्या करता है, स्पर्म को पोषण देता है, और उन्हीं पोषण से शुक्राणु क्या होता है, तैरने के लिए तैयार भी होता है, ठीक है। अब हम लोग नर जनन ग्रंथि के तीसरे ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बलबूथरल ग्लैंड, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथियां। इट आल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। इसे सीसन मूल ग्रंथियां भी कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, बलबूथरल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में सीसन मूल ग्रंथि भी कहते हैं। कहता है दिस ग्लैंड इज डिस्कवर्ड बाय सर्जन विलियम कॉपर। इस ग्रंथि का खोज विलियम कॉपर ने किया था। एक साइंटिस्ट थे, सर्जन थे वो, ठीक है, और उनका नाम था विलियम कॉपर। तो उन्होंने ही किसका खोज किया था, इस कॉपर ग्लैंड का खोज किया था, और इन्हीं के नाम पे इस ग्लैंड का नाम कॉपर ग्लैंड भी रखा गया, ठीक है। इट अकर ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यह ग्रंथि कला मध्य मूत्र मार्ग के दोनों ओर रहता है। यह ग्रंथि तो एक ही होती है, लेकिन ये ग्रंथि क्या होती है कि जो कला मध्य मूत्र मार्ग होते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होते हैं, उसके दोनों ओर से घेरे रहता है, ठीक है। इट्स डक्ट ओपन इनटू द मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा कैरिंग द फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइज एसिड्स फ्रॉम यूरिन इन द यूरेथ्रा। इस ग्रंथि की नली कला मध्य मूत्र मार्ग में खुलती है, जिस होकर द्रव्य पदार्थ निकलता है तथा मूत्र मार्ग में पाए जाने वाले अम्लीयता को बेअसर करता है। क्या कहता है कि जो इस ग्रंथि की जो नली होती है ना, वो कहाँ खुलती है, कला मध्य मूत्र मार्ग में खुलती है, मतलब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में खुलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो बलबूथरल ग्लैंड का जो नली होता है, डक्ट होता है, वो कहाँ खुलता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में खुलता है, ठीक है। जिस होकर क्या निकलता है, द्रव्य पदार्थ निकलता है, ठीक है। और क्या कहता है कि मूत्र मार्ग में पाए जाने वाले अम्लता को, एसिड को ये बेअसर करता है। मतलब क्या कहता है कि जो इससे पदार्थ निकलते हैं ना, वो पदार्थ क्या करता है कि मूत्र मार्ग में पाए जाने वाले जो भी एसिड होते हैं, उन एसिड को खत्म करता है, किल करता है, ठीक है। इन द सेक्रेशन ऑफ बलबूथरल ग्लैंड्स प्रेजेंस क्लियर फ्लूइड विच रिच इन मुकोप्रोटीन दैट हेल्प टू लुब्रिकेट द यूरेथ्रा। इस कंद मूत्र पथ ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ में साफ द्रव होता है, जिसमें मुकोप्रोटीन रहते हैं, जो मूत्र मार्ग को चिपचिपा बनाने में मदद करता है। क्या कहता है, इस ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ, इस ग्रंथि से मतलब बलबूथरल ग्लैंड से, कॉपर ग्लैंड से जो पदार्थ निकलते हैं, वो साफ पानी की तरह होता है, साफ द्रव की तरह होता है, और इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है मुकोप्रोटीन। ये मुकोप्रोटीन क्या करती है कि मूत्र मार्ग को चिपचिपा बनाता है, गीला बना देता है, जिसके वजह से आसानी से स्पर्म क्या करता है, स्विम करता है, तैर सकता है, ठीक। कहता है दे ऑल्सो सेक्रेट मुकस दैट लुब्रिकेट द एंड ऑफ द पेनिस एंड लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। यह ग्रंथि स्लेम का भी बहाव करता है, जो सीसन के अंत भाग तथा मूत्र मार्ग के रेखा को चिपचिपा बनाता है।
कहने का मतलब क्या है कि ये ग्रंथि मतलब बलबूथल ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड क्या करती है, एक स्लेम भी निकालती है, एक चिपचिपा पदार्थ भी निकालती है, जो क्या करती है कि मूत्र मार्ग के जो लाइनिंग होती है, जो शीशन का जो आगे का लाइनिंग होता है, उसे भी क्या करता है, ये चिपचिपा बनाता है, लुब्रिकेट करता है। ठीक है, दिस डिक्रीज द नंबर ऑफ डैमेज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। वीर स्खलन के दौरान कंद मूत्र पथ ग्रंथि से निकलने वाले स्लेम पदार्थ शुक्राणु को नष्ट होने से बचाता है। कहने का मतलब क्या है कि बलबूथल ग्लैंड से जो स्लेम पदार्थ निकलते हैं वो क्या करता है कि शुक्राणु को नष्ट होने से क्या करता है, बचाने का काम करता है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो मेल का मतलब नर का प्राथमिक जनन अंग था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल का, नर का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, कहता है द ऑर्गन विच नाइदर प्रोड्यूस गैमीट नॉर सेक्रेट सेक्स हार्मोन बट परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन इन रिप्रोडक्शन। कहता है द्वितीयक जनन अंग, जो अंग ना तो युग्मक उत्पन्न करता है और ना ही कोई लिंगी हार्मोन निकालता है, लेकिन जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे द्वितीयक लिंगी अंग कहते हैं। क्या कहता है कि जनन अंग में बहुत सारे अंग ऐसे होते हैं जो युग्मक का उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब गैमीट का निर्माण नहीं करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि ये हार्मोन भी पैदा नहीं करते हैं, किसी प्रकार के हार्मोन का भी सेक्रेशन बहाव नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, इनका एक काम होता है कि जनन के टाइम में, रिप्रोडक्शन के टाइम में मदद करना। ठीक है, वो संभोग के वक्त हो या भ्रूण का विकास का समय हो, या वो जब भ्रूण एडल्ट हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वो शरीर से बाहर निकलने लगता है माँ के गर्भ से, उस समय का काम हो, तो उन समय ये क्या करता है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे भी हम लोग जनन अंग की गिनती में ले लेते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण जान लेते हैं हम लोग सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, द्वितीयक जनन अंग का, जैसे कि प्यूबिक हेयर है, पेनिस है, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल्स है, वास डिफरेंस है, हिंदी में जघन बाल है, शीशन है, शुक्राशय है, शुक्रवाहक है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो क्या है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्यूबिक हेयर ये एक बाल होता है जो कि पेनिस के ऊपरी हिस्से में, मतलब पेनिस के ऊपर वाले हिस्से में, या मादा में वेजिना के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, पेनिस खुद एक द्वितीयक नर जनन अंग है, क्योंकि ये सिर्फ बाहर निकालने का काम करता है स्पर्म को, सीमेन को। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये खास भूमिका नहीं निभाता है, ये एक प्रकार का एंजाइम निकालता। और दूसरा सेमिनल वेसिकल्स, ये भी वही काम करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वास डिफरेंस, ये भी एक प्रकार का द्वितीयक नर जनन अंग है। मैंने इस चैप्टर के और भी वीडियो पार्ट वाइज दे रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स।